बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। जय। आज हम सब रास ग्रंथ प्रकरण क्रमांक 9 चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर प्रकरण है उलाहना, मतलब उथला। जैसा कि प्रभात में उथला शब्द आया है, तो उथला माने वो होता है उलाहना या व्यंग मारना ही होता है। तो आज यहाँ पर जब रास मंडल में सब सखियां पहुंच चुकी हैं, अपना तन छोड़ करके नया तन धारण करके, लेकिन वहां जब पहुंच गई तो सबसे पहले जाकर के दंडवत प्रणाम करती हैं और फिर परिक्रमा लगाती हैं बालाजी को। तो अब बालाजी जो है वहां पर उलाहना दे रहे हैं। कार्य बाल यो बाणी एम उचेरे जी, और कहे सांभल जो सहु साथ, अपतिव्रता स्त्री जे होय, ते तो नवमु के घर रात, रे सखियों सांभलो। अब यहाँ कहते हैं कि जब योग माया के ब्रह्मांड में बालाजी के सामने जब सब सखियां जा करके इकट्ठी खड़ी हो जाती हैं, तो उस समय बालाजी ने जो कहा तो कह रहे हैं सुंदर साथी ध्यान दे करके सुनना। क्या कह रहे हैं कि हे सखियों, अब कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री रात में घर नहीं छोड़ती है। तो कह रहे हैं तमे साथ सकल मली, और सांभलो हूँ बचन कहूँ निर्धार जी, और तमे बेड़ मारो श्रवणे, और सुनियो घर मुक्त्या उभा बार जी। सब कह रहे हैं सुंदर साथी, तुम सब मिलकर के इस बात को अच्छे ढंग से सुनो। मैं अच्छी बात कह रहे हैं कि बताने जा रही हूँ। महामती कह रहे हैं कि अब अच्छी बात कह रहे, तुमने जैसे ही मेरी बांसुरी के स्वर को सुना तो तुरंत ही खड़े खड़े घर को वैसे ही छोड़ दिया। तो कह रहे हैं कि कुशल छे काई ब्रजमाजी, और केम आवियो आड़ी बेर जी, अवताल बियो जी, और काई मुक्या कारज घेर जी। तो अब 1 महीने पहले से इनका बोलचाल बंद हो गया था। किसका? गोपियों का और कृष्ण जी का। तो फिर इसके अंदर बहुत विरह हुआ, और कृष्ण जी जंगल में जाते थे और घर में आकर के और अपना बाहर नहीं निकलते थे। तो इनके अंदर बहुत तड़प हो गई, और जब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच करके और जब खड़ी हो गई तो प्रश्न दोनों जन का चलने लगा। तो पहले सबसे पहले बालाजी क्या पूछते हैं इनसे, क्योंकि अब वो छोड़ चुके थे बहुत दिनों से, और एक दिन बछड़ा चलाने गए जंगल में और ग्वाल बालों से बोल दिए कि आप लोग चलो और मैं जो है आऊंगा, और वो घर आए ही नहीं और वहीं से चले गए योग माया के ब्रह्मांड में। तो अब जब सब सखियां पहुंचती हैं तो उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं कि इतनी रात को घर गांव छोड़ करके तुम यहाँ आ गई हो, तो अब बताओ कि ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना? तो इस समय आप रात्रि में क्यों फिर आई हो, और तुम इतनी तेजी से दौड़ करके आई हो, किस कारण से रात को घर आप लोगों ने छोड़ा है? तो कहते हैं कि कीहे रे पारियाणे तमे निसरिया, और काई जोबा विंद्रावन, और जेऊ बन रड़िया मयूणु, और काई तमे थया प्रसन्न। महामती जी कहते हैं कि क्या सलाह करके सभी लोग घर से निकली हो, कोई मीटिंग करी थी कि आज हम सबको घर छोड़ करके एक साथ निकलना है? क्या वृंदावन देखने आई हो, और क्या मनमोहक वृंदावन को देख करके प्रसन्न हो गई हो? यह सारे प्रश्न एक साथ पूछ रहे हैं। तो हबे पूरे रे पधारो आपने जी, काई रजनी ते रूप अंधार,
और निशाचारी जीव बोल से जी त्यारे था से भयंकर, अब अपने घर वापस लौट जाओ। अब यह अच्छी बात नहीं है कि रात की अंधेरी है, जंगल में जानवर है, और कारण क्या तुमको इन सब से डर नहीं लगा? तो निसाए नारी जे निसरे जी, और काई कुलवती तेना कहवाय, और नात पर नात जे सांभले जी, काई चेहरो तेमा थाय। जो स्त्री रात को घर छोड़ती है वह कुलवंती नारी नहीं कहलाती है, कुलीन नारी नहीं कहलाती है। और सगे संबंधी दुनिया वाले जब सुनेंगे तो तुम्हारे घर परिवार की और तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। तो सखियों तमे तो काई ना बीमा सिंह जी, अवेवड़ी करे कोई बात अड़ जाने उठी आबियू जी, और काई सकल मलीने साथ। अब कारण है सखियों, तुमने कुछ भी विचार नहीं किया। ऐसा कोई क्या करता है कि अपना रात्रि को घर बार छोड़ करके और कहीं घर से भाग जाए? क्या तुम जाने में आए गई हो क्या? तुमको क्या होश नहीं है? बिना समझे बुझे आ गई हो क्या? तो कार्य ससुरो सासु मात तातनी जी, और कहीं तमे लोपी जे लाज, और तमे मरम नाड़ी केनी, और तमे ये सू कीधू आज। अब सास ससुर और माता पिता की लाज तो कार्य तुमने मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं लगी। यह तुमने आज क्या किया? ऐसा तो कोई संसारिक जो है करता नहीं। तो तमे पति तो तुम्हारा उभा मुकिया ची, काई रोता मुकिया बाल, ये वचन सुनी बिनता टलबली, काई घोम पड़ियो तत्काल। कारण तुमने अपने पति को खड़े खड़े ही ऐसे छोड़ दिया, और बालक भी रोते रह गए और उनको भी ऐसे छोड़ दिया। यह वचन सुन करके सखियों में बड़ी घबराहट होने लगी, और जो है धरती पर गिरने लगी। और कुछ सखियां जो तामसी थी तो वचन सुनती जा रही हैं, और खड़े खड़े अपने पैर के नाखून से अंगूठे से धरती को खोद रही हैं, सर नीचे सिर दबा करके। तो तेमा केटली सखियों भी रहियो, काई दृष्ट करी ने मन, और बाई बांक हंसे जो आपनो जी, तो बोली बालाजी कहे छे बचन। अब कह रहे कि इतने में कुछ सखियां मन में साहस करके खड़ी रह गई और कहने लगी कि हे बहनों, हमारी कोई गलती नहीं है, आप लोग इस तरह से जो है अपना मन छोटा क्यों कर रही हो? जब गिरने लगी सखियां, तो जिस कारण बालाजी ऐसे वचन कह रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा कोई गलती नहीं कहा है कि ये हमको गलती पर गलती ठहराए चले जा रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो बचन वाले सामा तामसियो राजसियो फटकला खाय, अस्वांत सिए बोलिए नाही, जेता पंडियो भोम मूर्छाय। तो तामसिया सखी जो थी तो सामने खड़ी की खड़ी रह करके और जवाब दे रही है, और राजसी जो है जो थी तड़प रही है। तो जो स्वांतसी थी वो गिर करके मूर्छित हो गई ऐसे वचनों को सुन करके। तो इसलिए उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति वहां पर बन गई। वचन वाले सामा तामसियो राजसियो फटकला खाय, स्वांतसिए बोलाए नहीं, और तेता पड़ियो भोम मूर्छाय। और एणे समय मली सखी उभी रही, और कहे सांभलो धनी ना वचन, सखियों कुलाहल तमे का करो जी, काई उभा रहो दृढ़ कर बन। अब इस समय कह रहे कि मान वाली जो सखी थी, तो मान वाली कौन सखी थी? इंद्रावती, जो प्रमुख थी, प्रधान थी। तो कह रहे वो खड़ी की खड़ी रह गई और सखियों से कहती हैं कि धनी के वचनों को सुनो, शोर क्यों कर रही हो, आपस में बातचीत क्यों कर रही हो कि मैंने गलती किया, मैंने अच्छा किया? यह बात करने का समय नहीं है, शोर मत मचाओ, मौन में हौसला करो और सब खड़ी हो जाओ। तो कर सखियो भूला छू घड़ बे आपण जी, अने बली कीजे सामा रुदन।
और कल हो करो भौम पड़ो जी, और का बिल खाओ बदन। तो सखियों, हमसे अधिक भूल हुई है और फिर सामने रोती हो। कह रहे हैं सखियों, हमसे भूल भी हो गई है और सामने खड़ी होकर के रो रही हो। तो और आपस में झगड़ा कर रही हो कि तुमने कहा। ऐसा नहीं, धरती पर गिरकर अपने आपको और दुखी क्यों करती हो। तो प्यूजी पधार्या प्रभातमा, आपण आव्या छू अत्यारे, और ते पड़ ते डीने वाले काढ़िया, और नाही तो निसरता नाही क्यारे। अब इंद्रावती सखियों से कहती हैं कि हे मेरे प्रीतम, प्राणों के आधार, कह रहे हैं कि प्रातः आप जो है गाय चराने आए थे, हम अभी आए हैं, और वह भी कह रहे हैं कि बंसी बजी नहीं तो कभी हम घर से ना निकलती। और बालाजी ने कह रहे हैं कि बुला करके निकाला। अब कह रहे हैं कि हे बालाजी, आप तो गाय चराने प्रातः से ही आए हैं और यहाँ आकर के आपकी बंसी हमको बुलाई, और नहीं तो मैं घर से कतई ना निकलती। पाछले आपण केम रहूं, और जो होए काई बालपण, और केम ना खीजे बालइये जारे सेवा भूल्या आपण। तो कह रहे यदि अपने अंदर अपने धनी के लिए प्रेम होता है तो हम भी पीछे ना रहते। आप कह रहे जब सेवा में अपने से भूल हुई है तो बालाजी क्यों नाराज हो। अब कह रहे सेवा में भूल हो गई है तो हमारे बालाजी क्यों ना नाराज हो। तो बालाजी कहूँ हो एते कहजो, और काई च मने निशंक, और अमेत आगल उभा छू, काई रखे आणो ओ शंक। अब श्री इंद्रावती जी बालाजी से कह रही हैं कि हे प्रीतम, अब आपको जो कहना है सो निडर होकर के और कह लो, जो बाकी रह गया है वह भी कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हम आपके सामने सुनने के लिए ही खड़े हैं, आप कहने में कोई संकोच ना करो, जो जो कहना हो, जो जो सुनाना हो सुना डालो। तो सखियों तम माटे हूँ एम कहूँ, और काई तमारा जतन, और रखे कोई तमने बाकू कहे, और प्यारे प्यारे दुख धरियो तमे मन। अब बालाजी शुरू करते हैं फिर से कि बालाजी कहते हैं कि यह सब तुम्हारी भलाई के वास्ते ही मैं कह रहा हूँ कि कुलवंती नारी हो, तुम यथा अपने घर वापस लौट जाओ, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे घर परिवार नात रिश्तेदार की इज्जत बची रहे, लाज मर्यादा बची रहे। इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए मैं कहता हूँ कि ताकि तुमको कोई गलत ना कहे कि रात भर ये भागती है, नहीं तो तुम मन में करें बड़ी दुखी हो जाओगी। तो कारण सखियों तमे जेम घर उभा मुकिया, और तेम मानस ना मुके कोय, एम व्याकुल थई कोई ना निसरे, और जो गिनान रुदे मा होय। करे सखियों, जैसे तुमने घर को खड़े छोड़ दिया, कोई मोह ममता नहीं सताया, और इसी प्रकार से कोई समझदार व्यक्ति नहीं छोड़ता। आप जैसे तुम लोगों ने छोड़ दिया बिना सोचे विचारे, इस तरह से कोई समझदार हो तो नहीं छोड़ता। यदि तुम्हें कुछ भी समझ होती तो इस प्रकार तुम लोग घर से ना निकलती, अर्थात तुम सब ना समझो। तो सखियों तमे पाछा बल, अवत कीड़ना वालो वार, और मनडे तुम्हारे दया नाही, और घेर टल बले छे वाल। अब कह रहे हैं सखियों, अब तुम एक पल की भी बिना देरी किए अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारे दिल में दया नहीं है घर बालक बच्चों का, पिया का, पति का, कुटुंब परिवार का, कि कैसे तुम्हारे बालक सब जो है बिलक बिलक करके रो रहे होंगे। तो कह रहे हैं ये धर्म नाही नारी तड़ो जी, हूँ कहूँ छू बारंबार, और हवे घर डे तमारे सीधा दिए जी, घेर बाट बाट डी जुए भरतार। मैं फिर बारंबार कह रहा हूँ कि यह स्त्री धर्म नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारी
राह देख रहे हैं। तो बालैया हजी तुम्हारे कहबू छे, अब के तमे कहीं ने रहा एह, ये सर्वे हमें साभल्यू जी, अब तमे कहाँ जुगते जेह। अब कहा तो इंद्रावती जी बालाजी से फिर कहती हैं कि हे बालाजी, अब आपने सब कुछ कह लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब आपसे आपने जो सलाह दिया है वह सब हमने सुन लिया। आपका उद्देश्य जो है उपदेश हम सब लोगों ने भली भांत सुन लिया, समझ लिया। अब सखियों हजी मारे कहबू छे, और तमे सोना दीजो चित्त, अब मर्यादा केम मुकिए आपण चलिए केम अनित। अब बालाजी उत्तर देते हैं कि अभी मुझे और कहना है, इतने में हमारी बात पूरी नहीं हो गई है, और सुनो तुम ध्यान से। हम अनुचित काम करके सांसारिक मर्यादा को क्यों तोड़े। यह एक अनुचित है कि रात्रि को जंगल में और हम आप मिले, यह एक संसार की मान मर्यादा है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मैं क्यों तोड़ूं। तो हवे बलि कहूँ ते शामलो, और काइक मोटू एक दृष्टांत वेद पुराणे जे कहूँ, और काई तेहनु छे कहूँ वृत्तांत। अब बालाजी कह रहे हैं कि तुम लोगों को हमारी बात सीधी सीधी समझ में ना आई हो, तो अब तुम लोगों को एक दृष्टांत दे करके समझाता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। वेद पुराणों के अनुसार कोई मैं बनावटी हुई जो है दृष्टांत नहीं दे रहा हूँ, वेद पुराणों में जो कहा गया है उसी के अनुसार तुमको समझाता हूँ। तो कार्य भव रोगी होए जन्मनो, और जो एवो होए भरतार, और तोहे तेने नवमुखियो जो होए कुलवंती नार। अब कह रहे यदि पति जन्म से रोगी क्यों ना हो, यदि पति जन्म से ही रोगी क्यों ना हो, तो भी कुलवंती नारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति होए आंधलो, अने बलि जड़ होए अपार, और तोहे तेने नवमुखियो जो होवे कुलवंती नार। अकर यदि पति अंधा हो, मूर्ख हो, तो भी कुलवंती नारी उसको नहीं छोड़ती, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कारण जो पति होए कोढ़ियो, अनेक अनेक कल हो करे अपार, और तोहे तेने नवमुख बो जो होए कुलवंती नार। यदि पति कोढ़ी हो, कलेशी हो, झगड़ा करता हो, तो भी कुलवंती नारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जो पति हो या भागियो, अने जन्म जन्म दलिद्री अपार, और तोहे तेने नवमुखियो जो होए कुलवंती नार। यदि पति बदनसीब हो, निकम्मा हो, आलसी हो, तो भी कुलवंती नारी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो पति होए पागलो, बीजा अवगुण होए अपार, और तोहे तेने न मुकबो जो होए कुलवंती नार। यदि पति लंगड़ा हो, उसमें अनेक अनगिनत अवगुण क्यों ना हो, पर कुलवंती नारी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कह रहे खोड़ होए भरतारमा, और अने मूर्ख होए अजान, और तोहे तेने नव मुकबो एव कहे छे वेद पुराण। अब कह रहे हैं कि वेदों पुराणों में कहा गया है कि यदि पति जो है नपुंसक क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और ते माटे हूँ एम कहूँ छे नव मुकबो पत, और तत्क्षण तमे पाछा बलो जे रुदे होए काई मत। तो इस बात से मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप के अंदर बुद्धि है तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुरंत अपने घर परिवार में लौट जाओ और अपने पति बालक परिवार को मत छोड़ो। हवे साथ कहे अमे सालभ्या, और काई तुम्हारा वचन, और हवे तमे कहे छे सांभलो काई दृष्ट करीने मन। अब सखियां कहती हैं कि हमने आपके वचनों को खूब सुन लिया, अब हम जो कहती हैं अब आप उसको सुनो। पति तो बालइयो अम तड़ो, और अमे उलखियो निर्धार,
अबेण सा भलता ता तम तड़ी हमने खीण नौ लागी वार। हमने निश्चित रूप से पहचान लिया है कि हमारे पति आप ही है, और इसलिए आपकी बांसुरी की आवाज सुनते ही हमने घर परिवार को छोड़ दिया। आपने क्या कहा कि पति चाहे जैसा हो, तो चाहे लाख अवगुण हो, लाख कमियां हो, तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो किसको नहीं छोड़ना चाहिए? अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कह रहे कि मैंने भली भांत पहचान लिया है कि हमारे पति आप ही है, और कह रहे अमे पी हर पख नौ ओलखू और नौ जाड़ू सांवर बेड़, एक जाड़ू मारो वालइयो नौ मुकू तेहनो केड। हमने न मायके की इज्जत को देखा, न ससुराल की मर्यादा को देखा, हमने केवल आपको अपना धनी जाना। इसलिए कह रहे आपका दामन हमने नहीं छोड़ा, आपका दामन पकड़ लिया, हमको पहचान हो गई कि पति हमारा कौन है। जब लंगड़े लूले कोढ़ी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप तो हर मायने में जो है कुशल हो, हर मायने में गुणी हो, तो हम आपका दामन कैसे छोड़ें। तो पति तो के में नौ मुकबो तमे अति घड़ू कहूँ रे अपार, तमे साख पुरारी वेदनी त्यारे केम मुकू आधार। अब आपने बहुत तरह से समझा करके पति न छोड़ने की अच्छी तरह से सलाह आपने दे दिया, यहाँ तक कि वेद पुराणों की गवाहियां दे दे करके समझाया कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कह रहे कि तो मैं कह रहे कि ऐसे अपने पति को छोड़ूं। आपने ही कहा ना कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो भला बताइए मैं अपने पति को भला कैसे छोड़ूं। तमे कहूँ पति नौ मुकबो जो अवगुण होए रे अपार, तमे रे अरे मोहे कहूँ और तमे न्याय रे की दो निर्धार। अब कह रहे हे मेरे वाला जी, हे मेरे पिया जी, हे मेरे प्रीतम, कह रहे आपने कहा कि चाहे पति कितना भी अवगुणी हो पर छोड़ना चाहिए, तो आपने स्वयं ही अपने मुख से कह करके मेरा हौसला और बढ़ा दिया है कि नहीं छोड़ना चाहिए। 35 चौपाई हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो जय हो जय समस्त सुंदर साथ की जय। जय हो।